बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 6 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम करेंगे सबक नंबर 3 असूल हसना और रवादारी। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। अजियत, तकलीफ, दो आलम, दो जहां, दुनिया व आखिरत। मलामत करना, बुरा भला कहना, कंधा पेशानी झुक कर मिलना, मसावियाना बराबरी का, अलाम, अफात, तहम्मुल बर्दाश्त करना, नागवार नापसंदीदा, नमूना मसाल, सीरत फितरत मजाज, फरीकीन दोनों तरफ के, रवादारी राय का एहतराम, अरसा हयात जिंदगी का दुरानिया, जारहाना गुस्सा से भरपूर हमला करना, कांटे बिछाना तंग करना, क्याम करना रुकना, मुश्किल राह रस्ते की रोशनी, शेब अबी तालब घाटी का नाम, करीमुन्नफ्स मेहरबान तबीयत, मसाइब मुसीबतें तकलीफ यकजा करना इकट्ठा करना, अलीफ अहद करने वाला साथी, फ़रोग मिला तरक्की और अरूज हासिल किया, कामिल मुकम्मल पूरा, नवीद खुशखबरी, हम आहंगी मुताबिकत एक दूसरे के ख्याल से मुतफक होना। खलासा है हज़रत रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की तमाम ज़िंदगी बर्दाश्त और रवादारी का कामिल नमूना थी। आप खातमुन नबिय्यीन ने जब मक्का में इस्लाम फैलाने का आगाज़ किया तो अहले मक्का आप खातमुन नबिय्यीन के दुश्मन बन गए। आप खातमुन नबिय्यीन को तरह तरह की अज़ीज़तें और तकलीफ दी। शेब अबी तालिब की घाटी में आप खातमुन नबिय्यीन अपने खानदान के हमरा 3 दिन गुजारे। ताइफ वालों ने आप खातमुन नबिय्यीन पर पत्थर बरसाए और लहूलुहान कर दिया। 3 साल महसूर रहे और सख्त तकलीफ में ये अरसा गुजारा। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने इन तमाम तकलीफ को नहायत सब्र और हौसले से बर्दाश्त किया। जब मक्का फतह हुआ तो आप खातमुन नबिय्यीन को तकलीफ देने वाले सर झुकाए खड़े थे और अपनी सजा के मुंतजर थे, मगर आप खातमुन नबिय्यीन ने इन तमाम गुस्ताखों को माफ कर दिया। मदीना मुनव्वरा में आप खातमुन नबिय्यीन ने पुरअमन माशरे की बुनियाद रखी। आप खातमुन नबिय्यीन ने अहले नजरान मसीहों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम की। सुलह हुदैबिया के मौका पर भी आप खातमुन नबिय्यीन ने कफ़ार मक्का की जानिब से मुसलमानों को दी गई तमाम तर तकलीफ के बावजूद नरमी का मुजाहरा किया। हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा हो ताकि माशरे से बदअमनी, लाकानूनियत और अदम बर्दाश्त का खात्मा हो सके। सबसे पहला सवाल है जी, तकलीफ, मसाइल और अजियतों पर सब्र करना क्या कहलाता है? तकलीफ, मसाइल और अजियतों पर सब्र करना तहम्मुल और रवादारी कहलाता है। हजूर खातमुन नबिय्यीन की ज़िंदगी किस चीज़ का कामिल नमूना है? हजूर खातमुन नबिय्यीन की ज़िंदगी बर्दाश्त और रवादारी का कामिल नमूना है। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने फ़तह मक्का के मौका पर कफ़ार के साथ कैसा सलूक किया? नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने फ़तह मक्का के मौका पर कफ़ार को माफ़ फरमा दिया। मक्का के बाद कौन सर झुकाए खड़े थे? फ़तह मक्का के बाद मक्का के बड़े बड़े सरदार सर झुकाए खड़े थे। मदीना में आप खातमुन नबिय्यीन ने कैसा माशरा कायम किया? मदीना में आप खातमुन नबिय्यीन ने ऐसा माशरा कायम किया जहाँ मुसलमानों और गैर मुसलमानों के साथ माशरती सतह पर मसावियाना सलूक किया जाता था। तो सवालात के अपने तफसीली जवाब देने हैं। सरकार दो आलम की सीरत तैयबा के चंद पहलू अपने अल्फाज में बयान करें। सरकार दो आलम की रहमतुल आलमीन है। आप खातमुन नबिय्यीन की सीरत तैयबा सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी का कामिल नमूना थी। आप खातमुन नबिय्यीन ने हमेशा सिला रहमी और मोहब्बत ख़ुव्वत की तलकीन की। आप खातमुन नबिय्यीन ने कभी दुश्मनों के लिए भी बददुआ नहीं की। फ़तह मक्का के वक्त आप खातमुन नबिय्यीन ने तमाम दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया। आप खातमुन नबिय्यीन ने सादा ज़िंदगी बसर की। आप खातमुन नबिय्यीन की सीरत मुबारका हमारे लिए मशाल राह है। आप खातमुन नबिय्यीन ने फ़तह मक्का के मौका पर अहले मक्का से कैसा सलूक किया? जवाब है, आप खातमुन नबिय्यीन ने फ़तह मक्का के मौका पर अहले मक्का को माफ़ फरमा दिया। आप खातमुन नबिय्यीन ने अहले कुरैश से पूछा, ए कुरैश, तुम्हें क्या तवक्का है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा? तो उन्होंने जवाब दिया, आप खातमुन नबिय्यीन से अच्छी उम्मीदें रखते हैं। आप खातमुन नबिय्यीन करीम और शरीफ भाई है, करीम और शरीफ भाई के बेटे हैं। आप खातमुन नबिय्यीन ने इरशाद फरमाया, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम पर कुछ मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। नेक्स्ट जी, सुलह हुदैबिया के अहम निकात कौन कौन से तफसीलन जवाब दे। इन फ़रीक़ैन के दरमियान 10 साल तक जंग नहीं होगी। कुरैश का जो शख्स रसूल खातमुन नबिय्यीन के पास भागकर मदीने जाएगा उसे वापस करना होगा। रसूल खातमुन नबिय्यीन के साथियों में से जो शख्स कुरैश के पास जाएगा उसे वापस ना किया जाएगा। कबाइल में से कोई कबीला किसी एक फरीक का हलीफ बनकर इस मादा में शामिल हो सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन इस साल उम्रा किए बगैर वापस जाएंगे, अलबत्ता अगले साल उम्रा कर सकेंगे। नेक्स्ट अपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सरकार दो आलम खातमुन नबिय्यीन की सीरत तैयबा कामिल नमूना थी बर्दाश्त और रवादारी का।
اللہ ताला ने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मां की ज़िंदगी को हमारे लिए मुश्अल राह बनाया। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन ने जब अहले मक्का को एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी तो वो बन के जानी दुश्मन। फ़तह मक्का के मौका पर शम्मा रिसालत हुज़ूर ख़ातमुन्नबिय्यीन के गिर्द परवानों की तरह जमा थे सहाबा इकराम। हज़रत हमज़ा शहीद किए गए गज़वाए उहद में मजहबी रवादारी और अमन व अमान को फ़रोग़ मिला मिसाक़े मदीना से। मिसाक़े मदीना में ये शर्त भी शामिल थी कि ज़ालिम के मुकाबले में मज़लूम की मदद की जाए। नेक्स्ट मेरे पास है जी, खाली जगह पर आपने खाली जगह पूरी करनी है। सरकार दो आलम की सीरत तैयबा बर्दाश्त और रवादारी का कामिल नमूना है। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन दूसरों की बात तवज्जो से सुनते। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मां की ज़िंदगी को हमारे लिए मुश्अल राह और नमूना बनाया है। मक्का के बड़े बड़े सरदार सर झुकाए खड़े हैं। हज़ूर ख़ातमुन्नबिय्यीन ने मदीने में मुक़ीम मुख्तलिफ कबाइल को यकजा करके पुरअमन माशरे की बुनियाद रखी। मिसाक़े मदीना बैनुल मज़ाहब हमआहंगी की बुनियाद बना। नेक्स्ट मेरे पास जुमले है जी, सूवे हसना नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन की ज़ात हमारे लिए सूवे हसना है। अख़ुवत नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन ने अख़ुवत की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा में मसाली माशरा कायम किया। कंधा पेशानी आप ख़ातमुन्नबिय्यीन ने कफ़ार की तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ कंधा पेशानी से बर्दाश्त की। रवादारी आप ख़ातमुन्नबिय्यीन की सीरत तैयबा रवादारी का कामिल नमूना है। नागवार आप ख़ातमुन्नबिय्यीन दूसरों की नागवार बातों को सब्र से बर्दाश्त करते। तीन ऐसे अल्फाज लिखे जिनमें अलिफ के बाद बे आती है जैसे कि अबर, जबकि तीन ऐसे अल्फाज लिखे जिनमें बे के बाद अलिफ आती है जैसे कि बादशाह। इब्तिदा अबरार, बाग बादिल बारिश। नेक्स्ट दर्ज झैल में चंद अल्फाज ये कि है लुगत जन के थे सारिस की मदद से इनके मुतलाज़िम अल्फाज तलाश करें। स्कूल घंटी कमरे सेहन साजा किताबें कलम, यानी कि स्कूल के अंदर जो जो सी चीज़ें पाई जाती है वो आपने लिखनी है। दिन रोशनी कामकाज सूरज तिजारत रौनक। अस्पताल मरीज डॉक्टर नर्स दुआएं वार्ड बेड। फौज बंदूक तरबियत तोप हिफाजत पायलट। बाजार दुकानें ताजर गाहक ख़वातीन बच्चे रेरिया। इल्म किताबें अल्फाज हरूफ आगाही तालीम दमाग। गर्मी पसीना तपश ठंडे मशरूबात एसी बारीक कपड़े। सर्दी गर्म कपड़े खुश्क मेवे हीटर ठंडक लहाफ कंबल। नखजी अखबारात बच्चों के रसायल और मुख्तलिफ कुतब में हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन्नबिय्यीन से मुतल्लक़ बहुत से मज़ाबीन छपते हैं। इन्हें तवज्जो से पढ़े और कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखे जिसमें सीरत तैयबा ख़ातमुन्नबिय्यीन के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन है, यानी दोनों जहानों के लिए सरापाई रहमत। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन की ज़िंदगी हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। दूसरों से मुलाकात के वक्त हमेशा आप ख़ातमुन्नबिय्यीन ही इस्लाम करने में पहल करते थे। बड़ी मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहते और नहायत गर्मजोशी से हाथ मिलाते थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन रात का तकरीबन आखिरी निसफ हिस्सा इबादत में गुजारते थे। सुबह सवेरे उठना आप ख़ातमुन्नबिय्यीन के नज़दीक खैर व बरकत का बाइस है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन जल्दी जल्दी या तेज़ी से गुफ्तगू नहीं किया करते थे। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर इस तरह गुफ्तगू करते कि सुनने वाला अच्छी तरह आप ख़ातमुन्नबिय्यीन की बात समझ लेता था, बल्कि सुनने वाले को आप ख़ातमुन्नबिय्यीन की बात बखूबी याद हो जाती थी। आम तौर पर ज़्यादा ज़रूरी बात को आप ख़ातमुन्नबिय्यीन 3 बार दोहरा दिया करते थे। हज़रत रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन दस्तरख़्वान पर खाना चाहे कितना ही सादा होता नहायत एहतमाम और शौक़ से खाते थे। हज़रत रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन कभी किसी खाने में नुक्स नहीं निकालते थे। हज़रत रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन कभी पेट भर कर खाना नहीं खाते थे। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन की आदत थी कि थोड़ी सी भूख रखकर खाना खाते थे और इस बात की तलकीन फरमाया करते थे कि हज़रत रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन की खिदमत में जब कोई नया और ताज़ा फल हाजिर किया जाता तो आप ख़ातमुन्नबिय्यीन अल्लाह ताला की तारीफ़ फरमाते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। इस फल को आंखों से लगाते चूमते और दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह शुरू मौसम में जैसे तूने हमें ये फल दिखाया है ऐसे ही आखिर में भी दिखाना। ऐ अल्लाह हमें बरकत अता फरमा, हमारे फलों में हमारे नाप तोल में बरकत अता फरमा। इसके बाद अगर आप ख़ातमुन्नबिय्यीन की मजलिस में बच्चे मौजूद होते तो फल सबसे पहले इन्हें पेश फरमाते। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन की कोई चीज़ नोश फरमाते तो 3 सांसों में ख़त्म करते थे। सोचकर बताए दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले इंसान और नबी आम का नाम क्या है? दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले इंसान और नबी सलाम का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कितने अंबिया महफूज फरमाए? कम व पेश 1,24,000 अंबिया इकराम। रवादारी से क्या मुराद है जी? जवाब आपने लिखना है, रवादारी से मुराद यह है कि गैर मज़ाहब के लोगों से इख्तलाफ राय रखने के बावजूद
ان کے جذبات کا لحاظ کرنا اور کوئی ایسی بات نہ کرنا جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ حضور خاتم النبیین کے عفو درگزر کی کوئی مثال بتائے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ خاتم النبیین نے اپنے جانی دشمن کو معاف فرما دیا، یہ عفو درگزر کی عظیم مثال ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔